चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होते हैं और किस तरह से इनको डिफाइन किया जाता है, या सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको याद है ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट कर देता हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या टॉपिक है? 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर। ओके चलो कौन कौन से हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डाल दो हेडिंग, क्योंकि हेडिंग बहुत ज़रूरी होता है। 3, ठीक है सर, 3 इलेक्ट्रिक, ओके 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स, ठीक है। कौन कौन से 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो हमारा ई वेक्टर होता है जिसको आप बोलते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और दूसरा होता है डी वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट यानी कि वैद्युत विस्थापन। और तीसरा होता है तथा एंड लिख दो, चलो एंड लिख दो, एंड पी वेक्टर, इसको बोलते हैं हम वैद्युत ध्रुवण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, 3 वेक्टर हो गए और तीनों के तीनों वेक्टर में हमें रिलेशन भी प्रूव करना है, तीनों की डेफिनेशन भी देनी है, ठीक है। चलो करो फिर स्टार्ट। डाल दो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला नंबर, ओके इंग्लिश में डाल दो हेडिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नंबर है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डाल दो हेडिंग, इंग्लिश में डाल रहा हूँ मैं, इंटेंसिटी, ओके इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हिंदी में चाहो हिंदी में लिख लो, वरना इंग्लिश में डाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड FIELD, ठीक है। चलिए होता क्या है, अब ये 12th क्लास वाली आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं लिखनी है, कभी छाप दो बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे ई से दर्शाते हैं, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, सब कुछ सेम होता है। पर यहाँ पर जो डेफिनेशन है थोड़ी सी चेंज है। क्या होती है कि यह एक ऐसा वेक्टर होता है, यह एक ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका संबंध फ्री चार्ज और इंड्यूस्ड चार्ज दोनों से होता है, यानी कि स्वतंत्र आवेश और प्रेरित आवेश दोनों से होता है। अब ये स्वतंत्र आवेश क्या होते हैं, प्रेरित आवेश क्या होते हैं, जब हम इन तीनों में रिलेशन प्रूफ करेंगे ना, और वहाँ पर हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या होता है, यह एक ऐसा वेक्टर होता है, ध्यान देना, यह एक ऐसा वेक्टर होता है, यह एक ऐसा वेक्टर होता है, ठीक है सर, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, ऐसे लिख लो, यह एक ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रिक, ओके इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, वेक्टर होता है, ठीक है, जिसका संबंध किस चीज़ से होता है, जिसका संबंध जो होता है ना, होता है, और होना काफ़ी नहीं होता, जिसका संबंध होता है फ्री चार्ज मतलब मुक्त आवेश। अबे इतनी इंग्लिश तो समझते हो ना, फ्री चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है, प्रेरित आवेश, इंड्यूस्ड चार्ज, ओके से होता है, यानी कि यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है जिसका संबंध फ्री चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज दोनों से होता है, दोनों से होता है, ठीक है, दोनों से होता है। एक चीज़ बात, एक खास बात इसमें और आती है कि यार ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करती है। ये लाइन भी लिखो, क्या करती है ये, यह माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करती है। यह कौन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह माध्यम की प्रकृति पे, ध्यान देना, यह माध्यम की, ठीक है, प्रकृति पे निर्भर करती है, ठीक है, प्रकृति पर निर्भर करता है, करता लिख दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, या करती है लिख दो, कोई दिक्कत ना, करता है। अच्छा मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसे शो कैसे करते हैं तो पता होना चाहिए। इसे जो है हम ई वेक्टर से दर्शाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर से शो करते हैं, इसे ई वेक्टर से दर्शाते हैं। मात्रक आपने पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मात्रक पढ़े हैं आपने। पहला मात्रक न्यूटन प्रति कूलम F/Q से, और दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, है ना, 2 मात्रक पढ़े हैं। तो इसका एक ही मात्रक मैं यहाँ लिखूंगा जो कि जरूरी है। इसका जो मात्रक होता है, इसका किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इसका मात्रक क्या होता है, होता है बहुत बढ़िया होता है, शानदार होता है, जबरदस्त होता है। तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। चलिए सर, अच्छा कोई फॉर्मूला है, अरे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, लेकिन यहाँ पर जो मैं लिखवाने वाला हूँ जिसके अकॉर्डिंग हमें ये 3 वेक्टर लेने हैं, तो वो एक छोटा सा फॉर्मूला ये होता है
ई वेक्टर, ठीक है, आप लिख सकते हो ई वेक्टर इक्वल टू, ओके सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब सिग्मा क्या, ये पता होना चाहिए, पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, और एप्सिलॉन क्या है, पदार्थ की वेदोशीलता, क्योंकि पता होना चाहिए इनके बारे में। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि यार के जो होता है ना परावैद्युतांक, वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोड के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये ध्यान देना है, एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन नोड के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन पदार्थ की, एप्सिलॉन जो होता है वो पदार्थ की वेदोशीलता होती है और एप्सिलॉन नोट निर्वात की वेदोशीलता होती है। अब ये अगर मैं भाग वाला गोला में ले जाऊँ तो यहाँ पर आपको एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नोट देखने को मिल जाएगा। ऐसे देख रहे हो, घोर होता है, बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ईजी टॉपिक होता है। तो चलिए एप्सिलॉन की जगह आप लगा सकते हो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, ठीक है। यहाँ लिख लो, जहाँ, बस खाली एक ही पॉइंट लिखवाऊंगा, जहाँ शाहजहाँ बादशाह थे, हैं, लिख लो। तो जहाँ सिग्मा जो है ना, जहाँ सिग्मा जो है वो है, इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, पृष्ठ आवेश घनत्व, ओके सर, पृष्ठ आवेश घनत्व। अब एक वेक्टर हमारा यहाँ पूरा हो गया। अच्छा, सेकंड का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि वैद्युत विस्थापन वेक्टर। चलिए वैद्युत विस्थापन वेक्टर हम चेक कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है जो केवल फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है, जिसका संबंध फ्री चार्ज से होता है, इसके अलावा किसी चार्ज से नहीं होता है। समझ में आ गया, पक्का, सोच लो। अरे इजी है, बहुत इजी टॉपिक है, आप 12th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर आए होंगे इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखते जाऊँ कि यह एक, ठीक है, यह एक ऐसा वेक्टर है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, यह एक ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रिक वेक्टर है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, हाँ है, जिसका संबंध जो होता है, जिसका संबंध केवल, ठीक है, किससे होता है, इसका संबंध केवल फ्री चार्ज से होता है, ठीक है, फ्री चार्ज से होता है, इसका संबंध केवल फ्री चार्ज से होता है। खास बात तो ये होती है इसमें, ये तो डेफिनेशन है भाई, खास बात तो ये आती है इसमें कि भाई ये कभी भी माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड नहीं करता, कुछ भी हो जाए, आंधी टले तूफान टले, पर मेरा भाई ये कभी, ठीक है, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा, ये क्वालिटी है इसके अंदर, ठीक है। तो यह कौन, पता तो होना चाहिए ना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ये ध्यान देना, यह माध्यम की, ठीक है, यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, छोटी सी बात है, ओके। अच्छा ये बताओ, इसे आप शो कैसे करोगे? अरे भाई इसको हम शो कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से शो करेंगे, है ना। चलो ऐसा कर देते हैं भाई, इसे डी वेक्टर से दर्शाते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, इसे डी वेक्टर से दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा कोई फॉर्मूला, हाँ मात्रक और निकाल देता हूँ मैं इसका, मात्रक से मत डरना, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, बहुत बढ़िया, इसका मात्रक कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा कोई फॉर्मूला है, तो ध्यान देना, जो ये सिग्मा होता है ना, ये डी वेक्टर के बराबर होता है, और जो सिग्मा पी आगा वो पी वेक्टर के बराबर होगा। ये दो चीज़ें पॉइंट नोट करो अभी साइड में, यानी कि जो सिग्मा है पृष्ठ आवेश घनत्व, वो वैद्युत वेक्टर यानी कि वैद्युत विस्थापन वेक्टर, ये खाली डायरेक्ट बोलोगे वैद्युत विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है। और जो सिग्मा पी है ये होता है इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी कि प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा पी जो होता है वो वैद्युत ध्रुवण के बराबर होता है। अभी आगे करवाऊंगा तो इसको जो है साइड में नोट कर लो, वरना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ करेंगे तो करवाऊंगा। तो इसका मात्रक कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। हाँ मैंने क्या बताया तुम्हें कि जो सिग्मा है वो किसके बराबर है, हमारा पी वेक्टर के बराबर, वो डी वेक्टर के बराबर है ना। तो आप इस सिग्मा की जगह ना आप डी वेक्टर लगा सकते हो। तो जैसे यहाँ पे डी वेक्टर लगाओगे तो ये भाग वाला कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे जो डी वेक्टर की वैल्यू आएगी ना वो आएगी एप्सिलॉन ई वेक्टर। समझ में आया कुछ?
ना समझ में आया, इसीलिए मैंने पहले बता दिया आपको कि जो सिग्मा होगा पृष्ठ आवेश घनत्व वो वैद्युत विस्थापन के बराबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होगा, जिसको आप शो करते हो डी वेक्टर से। सिग्मा बराबर कितना हो गया हमारा, डी वेक्टर हो गया। चलिए हटाओ आगे देखते हैं। अच्छा अब 2 नंबर हो गए, तीसरा नंबर और आता है, तीसरा भी यहाँ ही लपेटम लपाट कर देते हैं। तो तीसरा होता है हमारा वैद्युत ध्रुवण, यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है, वैद्युत ध्रुवण। चलिए ये क्या होता है भाई, वैद्युत ध्रुवण क्या होता है? वैद्युत ध्रुवण कुछ नहीं, जिस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट केवल इलेक्ट्रिक, यानी कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट केवल फ्री चार्ज पे डिपेंड करता है, उसी तरह से, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन यानी कि वैद्युत ध्रुवण इंड्यूस्ड चार्ज पे डिपेंड करता है, इंड्यूस्ड चार्ज पर डिपेंड करता है, समझ गए, यानी कि प्रेरित आवेश पे निर्भर करता है। यानी कि यह एक ऐसा, ठीक है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक, ओके सर, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है सर, हाँ, यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है जिसका संबंध, ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, जिसका संबंध केवल किससे होता है, जिसका संबंध केवल, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज से होता है, इंड्यूस्ड, इसका संबंध केवल इंड्यूस्ड चार्ज से होता है, ठीक है, ओके। तो यह एक ऐसा इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है जिसका संबंध केवल इंड्यूस्ड चार्ज से होता है। अच्छा ये क्या करता है, यह माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है, यह माध्यम की प्रकृति पे डिपेंड करता है, यह माध्यम की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, यह माध्यम की प्रकृति पे निर्भर करता है, ये करता है और ये नहीं करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसे हम शो कैसे करते हैं भाई, इसे शो करते हैं हम, ठीक है, इसे शो करते हैं हम पी वेक्टर से, इसे पी वेक्टर से दर्शाते हैं, इसे पी वेक्टर से दर्शाते हैं, ठीक है, ओके, इसे हम पी वेक्टर से दर्शाते हैं, ठीक है। इसका मात्रक भी सेम होता है, मात्रक में कोई चेंज नहीं होता, इसका मात्रक भी सेम है, इसका जो यूनिट है, इसका मात्रक जो होता है वो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बस इस एक चीज़ और है, आप चाह रहे हो ना तो ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा की जगह सिग्मा पी लगा दो और अपॉन एप्सिलॉन कर दो, और सिग्मा पी जो होता है ना वो होता है पी वेक्टर के बराबर, ध्यान देना, वो सिग्मा पी जो होता है, सिग्मा पी, अब ये पी फॉर पोलराइजेशन, ठीक है, तो सिग्मा पी जो होता है वो बराबर होता है हमारे किसके, पी वेक्टर के, ये लाइन पे ध्यान देना, तो सिग्मा पी पी वेक्टर के बराबर एप्सिलॉन, तो पी वेक्टर बराबर हो गया हमारा एप्सिलॉन ई वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान देना। तो सिग्मा पी, क्योंकि ई वेक्टर बराबर जब सिग्मा है तो आपने सिग्मा पी लगा दिया, सिग्मा पी क्या है, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, और सिग्मा पी की जगह आप पी वेक्टर का यूज़ कर सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का यूज़ कर सकते हो, तो ये भाग वाला गुणा में, तो पी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन ई वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, मर्जी है आपकी, इसलिए दोनों के मात्रक कैसे आते हैं, सेम आते हैं, पर मैं ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया यहाँ तक कंप्लीट, तो 3 वेक्टर हमारे पूरे हो गए। अब रिलेशन बिटवीन ई वेक्टर, डी वेक्टर एंड पी वेक्टर, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, कर दें इसको रेज, ठीक है। अब संबंध जो प्रूफ करना है ना वो बहुत ईजी है, सबसे सिंपल जो है ना संबंध है इसका, बिल्कुल ईजी और बड़े आसान तरीके से आप कर भी दोगे प्रूफ इसको, है ना। अब ये तीनों की तीनों डेफिनेशन पहले याद करो, 3 वेक्टर की क्या, यानी कि 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर की पहले परिभाषा याद कर लो ठीक से कि सर ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से आराम से कवर कर लोगे। चलिए डालो ज़रा हेडिंग ऑफ ई वेक्टर, डी वेक्टर एंड पी वेक्टर में संबंध, लिख लो हिंदी में, मैं इंग्लिश में लिखूंगा हेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई जरा शुरू कर देते हैं। इजी टॉपिक है, मज़ा आ रहा पढ़ने में, सिंपल सा टॉपिक है। चलिए हटाओ, डालो ज़रा हेडिंग, रिलेशन अमोंग, वर्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना, कई वर्ड होते हैं यार, रिलेशन अमोंग, AMONG, ठीक है, रिलेशन अमोंग कौन सा, ई वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर, ठीक है, एंड पी वेक्टर, ओके। अच्छा अब जरा मुझे ये बताओ बेटे कि ये ई वेक्टर क्या चीज़ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी वेक्टर क्या चीज़ है, जल्दी बताओ, वैद्युत विस्थापन,
और पी वेक्टर क्या चीज़ है, वैद्युत ध्रुवण। अब इन तीनों में आपको रिलेशन प्रूव करना। रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको एक कंडेंसर मानना पड़ेगा, यानी कि कैपेसिटर। आपने सुना होगा संधारित्र, पढ़ा भी होगा, और संधारित्र को लेके इन तीनों में हम रिलेशन प्रूफ कर देंगे। ज़्यादा बड़ा ना, टॉपिक छोटा सा ही है। चलिए पहले ना संधारित्र बना लो एक। देखो सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र आपको लेना है। हाँ सर लेना। उसकी दो प्लेटें आपको मान लेनी है, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र है तो दो प्लेटें होंगी और बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा होगा। चलिए ये दो प्लेटें हैं हमारे पास, इन प्लेटों का नाम दे दो। इन प्लेटों का कोई पर्सनल नाम दे दो। क्या नाम देते हैं आप बताओ भाई। इन प्लेटों का पर्सनल नाम क्या देते हैं मेरे दोस्तों, जल्दी बताओ। ए बी दे दें, चलिए मैंने पी दे दिया एक का, और एक का क्या दे दिया मैंने, क्यू दे दिया। तो सबसे पहले मान लो इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है भाई, इन प्लेटों के बीच की दूरी L मान ली मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A मान लो या कैपिटल S मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेटें P तथा Q हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल S है और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, L है। और प्लेटों के बीच में क्या रखा है मैंने, एक पारावैद्युत पट्टी रखी है। पारावैद्युत पट्टी रखी है कुछ इस टाइप से। ये प्लेटों के बीच में हमने क्या कर दी, एक पारावैद्युत पट्टी रख दी। ठीक है, प्लेटों के बीच में एक पारावैद्युत पट्टी रख दी हमने। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर? ओके चलिए अभी सिर्फ मैंने माना है कि माना, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी तुम्हें, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, माना एक समांतर ओके प्लेट संधारित्र। देखो बड़ा इजी है, समझ में आ जाएगा आसानी से। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेटें, जिसकी कितनी प्लेटें बेटे, जिसकी दो प्लेटें कौन कौन सी हैं, जिसकी दो प्लेटें P तथा Q हैं। ठीक है, जिसकी दो प्लेटें P तथा Q हैं। ओके सर ओके। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल जरूर होगा, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व तभी तो अप्लाई करोगे आप। एक लीनियर यानी कि रेखीय आवेश घनत्व होता है, वो जो होता है तार के लिए अप्लाई होता है ना। तो माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी दो प्लेटें P तथा Q हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिखाई दे रहा है हमें भाई, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का एरिया जो है, प्रत्येक प्लेट का एरिया कैपिटल S तथा प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेट P तथा Q है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल S है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी ठीक है कितनी है, स्मॉल l है ना। प्लेटों के बीच क्या रखा है, प्लेटों के बीच एक पारावैद्युत पट्टी रखी है, पारावैद्युत पट्टी रखी है। ठीक है, पट्टी रखी है। अब पारावैद्युत पट्टी का मतलब क्या होता है, ये कुचालक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, कुचालक पदार्थ होते हैं। समझ लो चीज़ को। अरे जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी मरते मरते बचा। समझ लो चीज़ को। उन्होंने क्या काम करा कि एक गिलास लिया। ठीक है, क्या लिया उन्होंने, एक गिलास लिया। गिलास का मतलब एक कांच का गिलास लिया, उस गिलास के अंदर पानी लिया। ठीक है, और उसमें दो तार उन्होंने डाल दिए। समझ लो, जिस साइंटिस्ट ने कंडेंसर की खोज करी, फिर उन्होंने उस गिलास को कैसे पकड़ा, फिर उन्होंने उस गिलास को इस तरह से पकड़ा। ठीक है, यानी कि तार हटा दिए, गिलास को ऐसे पकड़ा। दो चालक हो गए, पानी भी चालक है और आपका हाथ भी चालक है। बीच में क्या गया हमारा कुचालक, ये भी चालक है, ये भी चालक है, बीच में क्या गया हमारा कुचालक। अब जैसे ही भाई साहब ने तार हटाने के बाद उंगली डाली, भाई साहब को एक बड़ा तगड़ा झटका लगा। भाई साहब मरते मरते बचे। ठीक है, क्योंकि कंडेंसर का काम ही यही होता है, कम समय में अधिक एनर्जी रिड्यूस करना। फिर बोले यार ये ऐसा क्यों हुआ, और वहीं से कंडेंसर की खोज शुरू हो गई कि यार बहुत कम समय में अगर ज़्यादा ऊर्जा देनी है तो आप कंडेंसर का यूज़ कर सकते हो, है ना। यही तो होता है। चलो, तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, L है। प्लेटों के बीच एक पारावैद्युत पट्टी रखी है। ठीक है, रखी है। अब क्या करना है, अब जब प्लेट P को प्लस आवेश देते हो, यानी कि प्लस Q आवेश देते हो, कितना आवेश देते हो, प्लस Q आवेश देते हो। ठीक है, लो मैंने प्लेट P को प्लस Q आवेश दिया, तो वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट Q पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है, ये ध्यान देना, माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जब प्लेट, ध्यान देना, जब प्लेट पॉइंट है, जब प्लेट P को प्लस Q आवेश दिया जाता है, प्लस Q आवेश दिया जाता है। ठीक है, प्लस Q आवेश दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं,
जिसे फ्री चार्ज कहते हैं। यही हमारा क्या होता है, फ्री चार्ज होता है। जो ये वाला प्लस चार्ज है ना, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, ये दोनों फ्री चार्ज हैं। जब प्लेट पी को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण, ये आपने पढ़ रखा है, विद्युत प्रेरण या वैद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है, वैद्युत प्रेरण के कारण, वैद्युत प्रेरण के कारण, ठीक है, वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट क्यू पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। माइनस क्यू आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। अरे बिल्कुल इजी है यार, ये उत्पन्न हो जाता है। इससे इजी कुछ नहीं, सबसे इजी यही टॉपिक है पूरी बुक का नहीं, पूरे चैप्टर का, समझ लो चीज़ को। तो जब प्लेट पी को आपने प्लस क्यू आवेश दिया तो वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट क्यू पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो गया, माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। ठीक है, ये दोनों आवेश बराबर होते हैं लेकिन होते कैसे हैं, विपरीत होते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, आ गया समझ में। ठीक है, अब इसे वैद्युत प्रेरण के कारण, यानी कि जब प्लेट पी को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट क्यू पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी चार्ज को, इसी जो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, यानी कि प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू आवेश को हम क्या बोलते हैं, प्लस क्यू आवेश को फ्री चार्ज कहते हैं। फ्री चार्ज कहते हैं, ये ना फ्री रिचार्ज कहते हैं, मजा ले लो, फ्री चार्ज कहते हैं, CHARGE, फ्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, एम राइट, बोलो राइट। ओके, तो प्लस क्यू आवेश को क्या बोलते हैं हम, फ्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना, ये भी फ्री चार्ज है और ये भी क्या है हमारा, फ्री चार्ज है, मुक्त आवेश बोलते हैं इसको हिंदी में। अब प्लेटों का काम खत्म हो गया, अब शुरू होती है पारावैद्युत पट्टी की कहानी। अब आप ये बताओ कि प्लेट पी पर जो धनावेश है वो इस पारावैद्युत पट्टी के या पारावैद्युत पदार्थ के कौन से आवेश को अपनी तरफ खींचेगा, जल्दी बताओ। तो ये खींचेगा माइनस आवेश को। लो बेटा, ये माइनस आवेश को इसने खींच लिया, इस टाइप से ये माइनस आवेश को इसने खींच लिया। और ये वाला आवेश किसे खींचेगा भाई, प्लस को खींचेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जहाँ भी प्लस माइनस मिल जाए ना, बस समझ लो हाई हेलो शुरू हो गई। जैसे प्लस रोड के इस किनारे खड़ा, माइनस रोड के उस किनारे खड़ा, प्लस ने करा हाई तो उधर से भी हाई, बस हो गई जान पहचान, समझ गए, ये वाला हिसाब होता है बिल्कुल। तो इधर मेरे पास प्लस, 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 है ना। अच्छा, प्लस क्यू आवेश फ्री चार्ज कहते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आवेश को हम फ्री चार्ज कहते हैं। अब जरा थोड़ा ध्यान देना, कहानी में ट्विस्ट अब आता है। अब देखो प्लेट पी पर जो, यानी कि प्लेट पी के निकट, ध्यान देना, प्लेट पी के निकट पारावैद्युत पट्टी के पृष्ठ पर ऋण आवेश तथा प्लेट पी में तथा प्लेट क्यू के निकट परावैद्युत पट्टी के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे इंड्यूस चार्ज या आप बोलते हो इंड्यूस चार्ज या आप बोलते हो पोलराइजेशन चार्ज, ध्रुवण आवेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ कि प्लेट पी के निकट, प्लेट पी के निकट परावैद्युत पट्टी के, प्लेट पी के निकट परावैद्युत पट्टी के, ठीक है, पट्टी के पृष्ठ पर निगेटिव चार्ज, यानी कि माइनस क्यूपी, यही तो है पोलराइजेशन चार्ज, यही तो है माइनस क्यूपी। ये कौन सा चार्ज है बेटे, माइनस के क्यूपी। ठीक है, पृष्ठ पर माइनस के क्यूपी तथा प्लेट क्यू के, ध्यान देना, प्लेट क्यू के निकट, प्लेट क्यू के निकट परावैद्युत पट्टी के पृष्ठ पर, परावैद्युत, ओके सर, परावैद्युत पट्टी के पृष्ठ पर प्लस क्यूपी आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्लस क्यूपी आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्लस क्यूपी आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्लस क्यूपी आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी क्यूपी आवेश को, यानी कि क्यूपी को हम क्या बोलते हैं, क्यूपी को प्रेरित आवेश या बोल देते हैं इसको हम इंड्यूस चार्ज, या बोलते हैं इसको हम पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं, पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं। ठीक है, ध्रुवण आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। लो ये होता है, समझ में आया। यानी कि जो डी वेक्टर होता है वो केवल फ्री चार्ज पर डिपेंड करता है, और जो पोलराइजेशन चार्ज होता है, यानी कि जो आपके पास पी वेक्टर होता है, पी वेक्टर वो इंड्यूस चार्ज यानी कि पोलराइजेशन चार्ज पे डिपेंड करता है, समझ गए। ओके, तो प्लेट क्यू के निकट परावैद्युत पट्टी के पृष्ठ पर प्लस के क्यूपी आवेश उत्पन्न हो जाता है, और क्यूपी को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित आवेश, इंड्यूस चार्ज या पोलराइजेशन चार्ज कहते हैं, यानी कि ध्रुवण आवेश कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, मैं एक पॉइंट और ले रहा हूँ, ध्यान देना, मैंने ये क्या करना हूँ, मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, ये कुछ ना कुछ तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे,
हाँ यार ये बेवजह में तो मैं करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट हो, समझदार हो, अरे इंसान बहुत अच्छे हो आप, सब कुछ जानते हो, सब कुछ समझते हो। ए वी सी एंड डी, ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, बस इतना बताना है कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी ना ई वेक्टर, इस ई वेक्टर की दिशा भी हमारी इधर को होगी, और डी वेक्टर की दिशा भी हमारी किधर को होगी, इधर को होगी, और पी वेक्टर की दिशा भी हमारी किधर को होगी, इधर को होगी। बस ये काम है इस पृष्ठ का। चलिए अब प्लेट पी पर पृष्ठ आवेश घनत्व, ये तुम्हें पता है, प्लेट पी पर ध्यान देना है, प्लेट पी पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, प्लेट पी पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है बेटे, सिग्मा। तथा प्लेट क्यू पर ध्यान देना, प्लेट क्यू नहीं, प्लेट पी पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, तथा परावैद्युत पट्टी पर ध्यान देना, परावैद्युत पट्टी पर, परावैद्युत पट्टी पर प्रेरित इंड्यूस्ड प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, आवेश घनत्व कितना मान लें, सिग्मा पी है, सिग्मा पी है, तब सिग्मा के कारण ध्यान देना, तब सिग्मा के कारण निकाल दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, ई नोट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सेम कहानी सिग्मा पी के कारण, सिग्मा पी के कारण, खाली ई लिख लूँगा मैं या ई पी कर दूंगा, चलो मैंने ई पी कर दिया, तो सिग्मा पी सेम कहानी है, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, इसको इक्वेशन आप सेकंड कर लो। तो ये सिग्मा के कारण आया और ये सिग्मा पी के कारण आया, और फॉर्मूला तुम्हें याद ही होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, है ना। ठीक है सर, दो फॉर्मूले हमारे कामयाब हो गए। तो ये क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व फ्री चार्ज के कारण, और ये क्या है तुम्हारे पास, पृष्ठ आवेश घनत्व इंड्यूस चार्ज के कारण, इसलिए इसको डायरेक्ट बोला गया पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको बोल दिया प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा पी, है ना। चलो ई नोट हो गया हमारा, ई पी हो गया। अब जो ई पी की डायरेक्शन होती है ना, देखो प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई वेक्टर की, है ना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि देखो ये वाला प्लस परा वैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर को है, ये लाइन पे ध्यान देना, ये है ई पी, ये बेटा ई पी है, इधर को है, प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है हमेशा। तो परावैद्युत पट्टी में प्लस इधर है माइनस इधर है, तो ई पी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर से इधर को होगी, मतलब ई नोट और ई पी दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, ठीक है। यानी कि ई नोट तथा ई पी, ई नोट तथा ई पी की दिशाएं जो है ना, की दिशाएं जो हैं, की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत है, विपरीत हैं। अतः कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए शुरू हो जाइए आप। अतः कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर तुम्हारा हो जाएगा, ई नोट में से आप ई पी घटा दो, ई नोट में से आप क्या कर दोगे, ई पी घटा दोगे, ठीक है। चलिए पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट मार लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, करते हैं इसको रेज, ठीक है। पक्का सोच लो भाई, एक बार और सोच लिया, हाँ सोच लिया सर। चलो तो थोड़ी सी थ्योरी तो लिखनी पड़ी, लेकिन टॉपिक बहुत आसान है। लग रहा है आपको टॉपिक इजी है, बस समझ के पढ़ोगे तो सारे टॉपिक इजी होते हैं, और ना समझ के पढ़ोगे तो सारे टॉपिक डिफिकल्ट होते हैं। अब देखो यार, मैं आपको लिख के भी पढ़ा रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, तो ऐसे तो कोई भी बच्चा हो आराम से समझ लेगा, उसको टॉपिक इजी लगेगा, बड़ा आसान टॉपिक लगेगा, समझ लो, बिल्कुल इजी टॉपिक लगना चाहिए अब तो आपको। अब ई नोट और ई पी का मान समीकरण 1 और 2 से लगा दो। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ई का जो मान है हमारा, ई नोट की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, और सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन। कॉमन मिल रहा है कुछ, हाँ सर 1 अपॉन एप्सिलॉन हमें कॉमन मिल गया, सिग्मा माइनस के सिग्मा पी, अच्छा भाग वाला कायम आ गया, गुणा में एप्सिलॉन ई बराबर हो जाएगा हमारा कितना, सिग्मा माइनस के सिग्मा पी, ठीक है। अच्छा ये सिग्मा की अगर मैं वैल्यू फाइंड करूँ तो ये माइनस का सिग्मा पी बराबर के धर लेगा हो, तो एप्सिलॉन ई प्लस से कितना हो जाएगा मेरे पास, सिग्मा पी, तो सिग्मा बराबर आ गया एप्सिलॉन ई प्लस के सिग्मा पी, ओके राइट, ठीक है। अच्छा अब आपको पता होना चाहिए कि जो सिग्मा पी है, जो मैंने बताया आपको, वो किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है ना, सिग्मा पी जो है वो पी के बराबर होता है। अब आप क्या करोगे, बराबर होता है, अब आप क्या करोगे, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन ई
और जहाँ सिग्मा पी है उसकी जगह आप क्या लगा दोगे, पी लगा दोगे, है ना, लगा दिया मैंने। हाँ, अभी एक पॉइंट पे और विशेष तौर पे ध्यान देना, मैंने बोला कि एप्सिलॉन बराबर कितना होता है भाई, के एप्सिलॉन नॉट होता है, ये तो होता है एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट होता। तो जहाँ पर एप्सिलॉन है वहाँ पर आप के एप्सिलॉन नॉट का यूज़ कर सकते हो, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन यानी कि के एप्सिलॉन नॉट, के एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस के पी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि निर्वात या वायु के लिए, ध्यान देना, निर्वात या वायु के लिए जो इस परावैद्युतांक का मान होता है, के का मान, वो कितना होता है, 1 होता है। तो खाली हमारा सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी। और एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के पी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं वैद्युत विस्थापन यानी कि इलेक्ट्रिक, लाइन पे ध्यान देना, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट MENT, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डी वेक्टर कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है जहां पर सिग्मा है वहां पर यानी कि एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर कहते हैं। तो डी वेक्टर सिग्मा की जगह डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस के, इस पे भी वेक्टर लगा दो और इस पे भी क्या कर दोगे आप, वेक्टर लगा दोगे। और यही क्या है, तीनों में क्या होता है, रिलेशन होता है, ये प्रूफ करने आता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये लाइन पे ध्यान देना, मैंने क्या करा, एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी लिख दिया है। निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट ए प्लस के पी हमारा आ गया है। और ध्यान देना है एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, जिसे आप डी वेक्टर से शो कर सकते हो। तो डी वेक्टर सिग्मा की जगह डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस के कितना आ गया हमारा, पी वेक्टर आ गया। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, एक लाइन और रह गई है जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, उसके बाद में हमारा ये टॉपिक कैसे हो जाएगा भाई, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके, घबराओ मत, डरो मत यार, तुम तो अभी से डर रहे हो, तुम तो भाई अभी से डर लग रहा है तुम्हें, डर, अरे यार तुम्हें किस चीज़ का डर है भाई, चलिए देखते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस के पी वेक्टर। अब लाइन पे तरफ थोड़ा ध्यान देना, यही क्या है, लिख दे रहा हूँ मैं, यही ई वेक्टर और डी वेक्टर तथा पी वेक्टर में क्या है, संबंध है, ठीक है, में संबंध है। पेपर में पूछा जाता है, प्रूफ करने में पूछा जाता है, ये डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ये प्रूफ करने ही पूछा जाता। तो अच्छे से पढ़ लो इस टॉपिक को, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मत छोड़ना बिल्कुल भी, पेपर में पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।